मूवी शुरू होती है वर्ल्ड क्राइसिस के बारे में बताते हुए, जहां पर वर्ल्ड में पॉपुलेशन रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सबके लिए बेसिक फूड प्रोवाइड करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तब साइंटिस्ट ने इसका हल जेनेटिक टेक्नोलॉजी के जरिए निकाला, जहां पर आर्टिफिशियली ज्यादा अमाउंट में सीड्स यानी कि बीज बनाए जाने लगे, जिनसे कि लार्ज अमाउंट में फूड की प्रोडक्शन शुरू हो गई। कुछ वक्त तो सब कुछ नॉर्मल था और ऐसा लग रहा था कि जैसे साइंटिस्ट ने इस क्राइसिस को काबू कर लिया है। मगर एक प्रॉब्लम खत्म होते ही दूसरा बढ़ने लगा। असल में इस फूड के साइड इफेक्ट थे, जिसकी वजह से औरतों को मल्टीपल प्रेगनेंसी होने लगी, यानी कि एक साथ 2 या 2 से ज्यादा बेबीज का पैदा होना, जिसका मतलब था दोबारा से पॉपुलेशन का बढ़ना और फूड क्राइसिस। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका सजेशन एक लेडी डॉक्टर ने दिया, यानी कि अगर एक फैमिली को बहुत सारे बेबीज हो जाएं, तो उनमें से किसी एक ही को वो अपने पास रख सकता है, जबकि बाकी के बच्चों को उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट इन बच्चों को क्रायो स्लीप में डाल देगी और जब वर्ल्ड क्राइसिस खत्म हो जाएगी तो इन बच्चों को जगाया जाएगा। सीन चेंज होता है और हमें एक लेडी केरन को दिखाया जाता है, जो कि इस जेनेटिक कंडीशन की वजह से 7 आइडेंटिकल बच्चों को जन्म देती है। ये सभी लड़कियां देखने में बिल्कुल एक जैसी है, इनमें डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ डिलीवरी के बाद कैरल की डेथ हो जाती है और अब ये बच्चियां अपने ग्रैंडफादर के हवाले कर दी जाती है, मगर उनके ग्रैंडफादर इन सभी बच्चों को रखना चाहते थे। इसके लिए वो एक डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देकर अपना काम करवा लेते हैं और अब इन 7 लड़कियों को इनके ग्रैंडफादर ही पालने लगे। उन्होंने अपने ग्रैंड डॉटर के नाम डेज ऑफ वीक्स रखे हुए थे, यानी कि किसी का नाम संडे था तो किसी का नाम मंडे और इस तरह बाकी डेज के नाम। और सारी लड़कियों को सिर्फ एक ही दिन बाहर जाने की परमिशन थी, यानी कि जो लड़की संडे है वो संडे के दिन ही बाहर जाएगी। इस तरह जो मंडे है वो सिर्फ मंडे के दिन ही बाहर जा सकती है और किसी दिन नहीं। अब ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर गवर्नमेंट को इनका पता चल गया तो फिर वो इन सबको साथ रहने नहीं देंगे। यहाँ पर दुनिया वालों के लिए इन सभी लड़कियों का नाम कैरन था। इसके अलावा इनके ग्रैंडफादर इनके लिए कुछ गैजेट्स भी डिजाइन करते हैं, जिनकी मदद से ये एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकती है और एक दूसरे के एक्टिविटीज पर भी चेक कर सकती है। अब जाहिर है कि इन लड़कियों के लिए ऐसे माहौल में रहना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो जब चाहे बाहर नहीं जा सकती थी। वीक में 6 दिन हर लड़की को घर पर रहना पड़ता था और सिर्फ एक ही दिन बाहर जाने को मिलता था, मगर जाहिर है कि उन्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। एक दिन थर्सडे बाहर चुपके से स्केटिंग करने चली जाती है, जिससे कि उसके एक फिंगर पर थोड़ा सा कट आ जाता है। ये देखकर उन बच्चों के ग्रैंडफादर बाकी बच्चों की भी थोड़ी थोड़ी फिंगर काट देते हैं, ताकि उनके हाथ में सेम चोट हो और कोई भी उन्हें पहचान न सके। और बहुत वक्त गुजरता है और उसके बाद हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन लड़कियों के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, लेकिन वो 7 सिस्टर अपने ग्रैंडफादर के रूल्स के मुताबिक ही अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी। लेकिन वो सारी लड़कियां अपनी डेली लाइफ से काफी बोर हो चुकी है, मगर फिर भी वो खुद को सेफ रखने के लिए उनका ये करना जरूरी था। इसके बाद हम देखते हैं कि मंडे ऑफिस जा रही है। हम देखते हैं कि मंडे जहाँ पर काम करती है वहाँ पर एक लड़का भी था, जिसका नाम एड्रियन था। मंडे और एड्रियन एक दूसरे को लाइक करते थे और वो दोनों सिर्फ मंडे के दिन ही मिला करते थे, क्योंकि बाकी डेज में तो मंडे की सिस्टर आती थी। खैर, यहाँ पर उनका एक कलीग था जिसको मंडे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो भी मंडे से काफी जेलस होता था। आज मंडे को प्रमोशन मिलने वाली थी और इस बात पर वो मंडे से काफी जेलस था। ये 7 बहनें ऑफिस जाती है तो अपेरेंटली तो ये प्रमोशन मंडे को मिल रहा था, मगर असल में ये प्रमोशन इन 7 बहनों का था, क्योंकि वो सारे अपने अपने दिन अपनी अपनी आइडेंटिटी लेकर काम पर जाया करती थी। ये सभी सिस्टर काफी खुश और एक्साइटेड थी और मंडे के आने का वेट कर रही थी, ताकि प्रमोशन की खुशी में वो सेलिब्रेशन कर सके। लेकिन काफी रात गुजर जाती है और मंडे अभी तक घर नहीं आई थी। इस वजह से मंडे की सारी सिस्टर को उसकी फिक्र होने लगती है। तभी फ्राइडे को ख्याल आता है कि उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस से उसकी लोकेशन का पता लगाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर नो सिग्नल आता है। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन आ चुका था और अब ट्यूसडे को काम पर जाना था। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि मंडे घर पर नहीं आई है, यानी कि वो अभी बाहर है। ऐसे में ट्यूसडे के बाहर निकलने से कोई प्रॉब्लम न बन जाए। मगर अब जाहिर है कि ऐसे भी घर पर नहीं बैठ सकती थी। बाहर जाकर ये मंडे के बारे में कुछ पता लगा सकती थी। इसलिए ट्यूसडे वाले दिन ट्यूसडे मंडे की तरह मेकअप करके ऑफिस जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि मंडे को प्रमोशन हो गया है। यहाँ पर ट्यूसडे को मंडे के गायब होने का शक उसके कलीग पर था, क्योंकि उनके बीच में ज्यादा बनती नहीं थी। मंडे के बारे में पता लगाते हुए ट्यूसडे को एक क्लब का पता चलता है। इसके बाद ट्यूसडे क्लब जाती है
है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मंडे से उसके कलीग ने कुछ बातें की थी और वो सारी बातें ट्यूसडे बाकी सिस्टर को बता रही होती है। मगर तभी सामने से एक कैब के 2 एजेंट्स आ जाते हैं और वो लोग ट्यूसडे को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जो कि 1 से ज्यादा हो। वो लोग ट्यूसडे को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ले लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि ट्यूसडे के सिस्टर को उसका लोकेशन नो सिग्नल आता है। इसके बाद ट्यूसडे को कैब ले जाया जाता है, जहाँ पर कैब में एक लेडी डॉक्टर होती है। डॉक्टर ट्यूसडे को बताती है कि तुम्हारी सिस्टर वाले राज को मैं जानती हूँ। फिर वो लेडी डॉक्टर उन सारी बहनों को मारने का ऑर्डर दे देती है। ये लोग ट्यूसडे की आंख निकाल लेते हैं और उस आंख को वो लोग ट्यूसडे के घर पर ले जाते हैं। फिर ट्यूसडे की आंख को यूज करके वो लोग डोर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर उन सिस्टर और उन एजेंट्स के बीच में काफी फाइट होती है और सिस्टर उन सारे एजेंट को मार डालती है। लेकिन इस फाइट के बीच में संडे की भी मौत हो जाती है। अब वो डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि उसके सारे एजेंट्स मारे गए हैं, तो एक एजेंट उस लेडी डॉक्टर को सजेशन देता है कि उन सारे सिस्टर को वांटेड लिस्ट में डाल दिया जाए। लेकिन इस बात के लिए उन्हें डॉक्टर साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो पार्लियामेंट की मेंबर थी और इसका साइड इफेक्ट उस पर भी आ सकता था। जब सिस्टर को ये बात पता चलती है कि वो आंख उसकी सिस्टर ट्यूसडे की है, तो वो काफी डर जाती है और वो काफी दुखी भी होती है। अब उन सभी सिस्टर को अपने कलीग पर शक था, तो इसलिए वेडनेसडे बगैर खुद को चेंज किए अपने उस कलीग के घर पर जाती है। वेडनेसडे जाकर उसे गन पॉइंट पे लेती है और वो सारी बात बता देता है। वो बताता है कि मंडे को प्रमोशन इसलिए मिली थी क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा एज ए फंड उस लेडी डॉक्टर को दिया था। लेकिन तभी कोई उस मेल कलीग को शूट कर देता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो गोली एक एजेंट ने मारी होती है और वो एजेंट अब घर में घुस जाता है, जहाँ पर वेडनेसडे काफी समझदारी के साथ उस एजेंट को मार डालती है। फिर वो एजेंट की गन लेकर बाकी सारे एजेंट को भी मार डालती है। इसके बाद वैन से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारे एजेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी मंडे का वो फ्रेंड यानी कि एड्रियन मंडे से बात करने के लिए उनके घर पर आता है। एड्रियन के साथ बात करने के दौरान सैटरडे को पता चल जाता है कि ये मेरी कोई बहन के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं। फ्राइडे अपनी सिस्टर सैटरडे को एड्रियन के साथ जाने के लिए कहती है और साथ ही साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक चिप भी लगा देती है ताकि कैब का कंप्यूटर को हैक किया जा सके। दूसरी तरफ वेडनेसडे भागते भागते एक टेरिस पर जाती है। जब वेडनेसडे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करने की कोशिश करती है, तब एक एजेंट उसे शूट कर देता है, जिससे कि वेडनेसडे मरती तो नहीं है लेकिन बच जाती है। और फिर वो एजेंट वेडनेसडे के सर पर शूट करता है और देखते ही देखते उन सारे सिस्टर की आंखों के सामने वेडनेसडे की भी मौत हो जाती है। सैटरडे एड्रियन के साथ उसके घर पर जाती है और वो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करती है जैसे वो एड्रियन की फ्रेंड हो। लेकिन तभी सैटरडे अपने डिवाइस पर लगी चिप की मदद से कैब के कंप्यूटर को हैक कर लेती है, जिससे कि वो कैब के कंप्यूटर का सारा डेटा अपनी सिस्टर को ट्रांसफर कर देती है। जहाँ पर डेटा चेक करते हुए उन्हें एक सेल में अपनी सिस्टर नजर आती है, जिसे वो लड़कियां अपनी सिस्टर मंडे समझ लेती है और काफी खुश हो जाती है। इसके बाद एड्रियन थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है। अब क्योंकि पीछे सैटरडे घर से अकेली होती है, तो वहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं और वो सैटरडे को उसकी बहनों के सामने बुरी तरह से शूट करके मार डालते हैं। लेकिन तभी उन सिस्टर के घर पर भी कोई अटैक कर देता है, जहाँ पर थर्सडे और फ्राइडे घर से भागने की कोशिश करती है। यहाँ फ्राइडे कहती है कि हमें एक साथ भागना नहीं चाहिए। फ्राइडे को एक आइडिया आता है और भागते भागते एक अपार्टमेंट में चली जाती है, जहाँ वो एक माइक्रोवेव का यूज करके अपनी सिस्टर को अपना आखिरी गुड बाय कहती है। वहाँ पर एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी एजेंट्स होते हैं वो भी सब मारे जाते हैं। यहाँ फ्राइडे ने खुद को सेक्रीफाइस करके अपने सिस्टर थर्सडे की जान बचा ली थी। ये न्यूज जब एड्रियन को पता चलती है, तो वो कैरन को चेक करने के लिए उनके घर पर जाते हैं और उसकी मौत एड्रियन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही एड्रियन वहाँ से जाने लगते हैं, तो अपनी गाड़ी में बैठता है, जहाँ पर थर्सडे भी गाड़ी में आ जाती है। वो एड्रियन को उसकी बहनों की मौत का रिस्पॉन्सिबल कहती है और यहाँ पर एड्रियन को सारी बात समझ में आ जाती है कि ये सारी बहनें एक ही नाम यानी कि कैरन यूज करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तभी एड्रियन थर्सडे को बताता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर मंडे से बहुत प्यार करता था और कहता है कि इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा। इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। एड्रियन थर्सडे को एक डेड बॉडी बैग में लेकर उसे कैब के ऑफिस लेकर जाता है। यहाँ पर थर्सडे अपने डिवाइस का यूज करके उनके सारे सीक्रेट्स मिशन को हैक कर लेती है। यहाँ पर उन्हें कैब की रियलिटी का पता चल जाती है कि जो बच्चे गवर्नमेंट के पास होते थे, वो उन बच्चों को उस हाई टेक्नोलॉजी मशीन में डालकर मार देते थे। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मारने लगते हैं। वो लोग एलेक्स में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ट्यूसडे भी मिल जाती है और ट्यूसडे की एक आंख तो उन्होंने पहले ही निकाली होती है। यहाँ पर कहानी रिवील होता है और
और वह ये है कि उन सिस्टर में से मंडे ही थी जिसने कि अपनी बहनों को धोखा दिया, क्योंकि वो उस लेडी डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और उसने उस लेडी डॉक्टर को अपनी बहनों वाला राज भी बता दिया था, क्योंकि वो अकेले ही सोशल लाइफ जीना चाहती थी और बिल्कुल आजादी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती थी। फिर उसके बाद ट्यूसडे मंडे जैसा लुक लेकर उस लेडी डॉक्टर के साथ प्रेजेंटेशन में जाती है, जहाँ पर ट्यूसडे मंडे से मिलती है और वो मंडे पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है, क्योंकि मंडे बहुत ज्यादा सेल्फिश थी और उसने अपनी बहनों को धोखा दिया। इस वजह से वो एक एक करके मारी जा रही थी। वही मंडे और ट्यूसडे के बीच में काफी फाइट होती है और इसी दौरान गोली आकर मंडे को भी लग जाती है। दूसरी तरफ ट्यूसडे और एड्रिन मिलकर लैब के रिकॉर्डेड वीडियो को प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर प्ले कर देते हैं, जैसे कि लोगों को कैब और लेडी डॉक्टर के रियलिटी का पता चल जाता है। तभी गुस्से में आकर वो लेडी डॉक्टर थर्सडे का भी गला दबाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मंडे आ जाती है, जो कि गोली लगने की वजह से इंजर्ड थी मगर मरी नहीं थी। मंडे के हाथ में गन थी। तभी एक एजेंट समझता है कि मंडे लेडी डॉक्टर को मारने वाली है, इसलिए वो एजेंट मंडे को शूट कर देता है। एड्रिन अपने फ्रेंड को मरता हुआ देखकर उस एजेंट पर शूट करके उसे मार डालता है। गोलियां चलने की वजह से वहाँ पर लोगों में हलचल मच जाती है और यहाँ हमें पता चलता है एड्रिन और मंडे ने असल में शादी कर ली थी। मरते मरते मंडे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ और इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे उस लेडी डॉक्टर के साथ ये डील करना पड़ा। इसके बाद न्यूज पर आता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी हटा दी गई है और कोर्ट ने उस लेडी डॉक्टर को मौत की सजा सुना दी है, क्योंकि उसने इतने सारे बच्चों को मार डाला था। इसके बाद हमें एक आर्टिफिशियल ट्यूब में 2 ट्विंस बच्चे दिखाए जाते हैं और ये बच्चे मंडे के थे, जिन्हें उनके फादर एड्रिन ने और थर्सडे और ट्यूसडे ने बचा लिया था और ट्यूसडे ने अपनी एक आर्टिफिशियल आंख भी लगवा ली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।